एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, इस एकादशी का नाम पंजा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राज ऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न वर्षा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व में सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव के राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। हे राजा, के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर मुख आदमियों को साथ ले कर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अग्नि ऋषा के पास पहुँचा। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया कि और बोले कि राजा, आप लोग कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे, सो कहिए। राजा बोला कि मैं ऋषि में राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनि, शौरों में उस निपराध तपस्या करने वाले को शूद्र को नहीं मार सकता। आप इसे दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंजा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाओगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांति करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापिस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों का सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा और पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देव सैनी भी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। 4 महीने व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि भगवान विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ 4 महीने व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो, तब
विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौन अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक कराना और उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और 4 महीने व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावे, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शया पर शयन करावे। वह धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मैं 4 महीने व्रत को निर्विघ्न पूरा करावे। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्ण किए हैं। देवशनी एकादशी से लेकर देवतानी एकादशी तक 4 महीने व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति और व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीपान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बैल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य 4 महीने के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह भैवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, श्रवण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की श्रवण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प निवेद आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्ष सुख भोगता है। जो मनुष्य 4 महीने के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या श्रवण की तुलसी अर्पित करता है वह श्रवण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है उनको अंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अवश्य बुधवार को विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक मिलता की प्राप्ति होती है। इस 4 महीने व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा श्रवण सहित उनका दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का श्रवण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं वह समापित में स्वर्ण रकत गोदान करते हैं उनको पूरी आयु के स्वस्थ प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। 4 महीने में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और 4 महीने समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य 4 महीने व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों को दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ग सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को दान करते हैं
तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं। विष्णु लोक को जाते हैं जो मनुष्य 4 महीने व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वादल करते हैं तथा दान देते हैं। समय समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि दुर्वे जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवीवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य 4 महीने व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उसको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग कार्यों को न करने योग कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। 4 महीने वर्ष के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और ये आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। 4 महीने व्रत के समाप्त हो जाने के बाद 2 गो दान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उसका जीवन सफल होता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। 4 महीने का व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मण भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलकार दक्षिणा को दान करते हैं वह चक्रवर्ती आयुमान पुत्र दान राजा होते हैं और स्वर्ग लोकों में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों व शर्तों में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपादान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ अवश्य सुंदर शिव भगत पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं। 4 महीने व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ श्रवण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण की धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान देते हैं तथा 4 महीने व्रत के समाप्त होने पर शयादान करते हैं, उनको अक्ष सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। 4 महीने व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं। वे 4 फल या 8 फल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 फल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिमान संतान उत्पन्न होती है जो मनवांछित फल देने वाली है। हे कुंती पुत्र, 4 महीने व्रत को करने वाला मनुष्य कर्तव्य विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य 4 महीने व्रत में ब्राह्मण को साग फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वह सुखी राज्य योगी बनते हैं। साग और फल से देवता प्रसन्न होते हैं, अंत उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च या पीपर का वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में श्रवण की सौंठ मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष
तक जीते हैं। और अंत में स्वर्ग को जाते हैं जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है, वह कीर्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस वर्त में तंबाकू का दान करते हैं तो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वह अगले जन्म में स्वर्गशाली बनते हैं और निरोग बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। तंबाकू के दान से इस लोक में अर्थ व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती है, इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अंत तक धन देते हैं। इस वर्त में जो लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य अर्थ धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस वर्त में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुष की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र श्रवण आदि दान करते हैं और वर्त के शुरू में शिव जी के श्रवण की प्रतिमा दान देते हैं, गो और बैल दान या ब्राह्मण को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिव लोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और वर्त के अंत में श्रवण दान करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सुपात्र संतान पैदा होती है। फलदान से इन्हें नंदनवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस वर्त में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित न हो सके तो पाठों अमावस पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस वर्ष की समाप्ति में भूमिदान न हो सके तो वस्त्र और श्रवण से युक्त पादु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा भूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अंत सुख प्राप्त करते हैं। 4 महीने व्रत में जो मनुष्य प्रजापत व्रत करते हैं और इसके समाप्ति में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छुटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़ कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और 7 मूल फल आहार करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गो देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों सड़कों में केला पात्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र में वस्त्र दान करते हैं, वे लोक में सुख पाते हैं। इस वर्ष में जो पलाश पत्थर पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते, जिनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, चूरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के वस्त्र को बिगाड़ने वाला, गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडाल से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में निवारण पद को पाते हैं। 4 महीने व्रत के अंत में 64 फल का सेका पात्र या आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते, उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है, वह धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं, उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बलिदान करते हैं तथा उसे 60 रस चंदन सहित बलिदान करते हैं तथा उसे 60 रस भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के प्रसन्न
सहन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। 4 महीने व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहता है तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें शौर्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शयादान करता है, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। 4 महीने व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जो सपरिवार खाता वह श्रवण को जाता है। 4 महीने व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांस्य या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र में वस्त्र लपेट कर दान देता है वह शिव लोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं का त्याग कर भोजन करते हैं तथा सुवर्ण का गेहूं दान करते हैं, उन्हें अवश्य में यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अवश्य में यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य सावन में साग, भादों में दही और कांवर में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं, उन्हें निरोग काया प्राप्ति होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह सवर्ण हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देते हैं वह समस्त दुर्गुणों से शुद्ध श्रवण स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को श्रवण करते हैं उन्हें श्रवण की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि को दान काल छोड़ देते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायण का व्रत करते हैं और वह स्वर्ग को लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एक मात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेदपाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, गमन करने वाला, अधर्मी शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्राजह कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो गैर माता की जय। उत्पन्ना उत्पन्ना मोग्धा मोग्धा सफला सफला उत्तरदा उत्तरदा सर्तिला सर्तिला जया जया विद्या विद्या अम्मल अमल पापमोचनी पापमोचनी कामदा कामदा गुरुथनी गुरुथनी मोहनी मोहिनी अपरा अपरा निर्जला निर्जला योगनी योगिनी देवसनी देवसनी कामदा कामदा उत्तरदा उत्तरदा अजा अजा परिवर्तनी परिवर्तनी इंद्रा इंद्रा आशाकुशा आशाकुशा रमा रमा देवध्यान देवध्यान पंजनी पंजनी परमा। परमा। बोलो गैस माता की की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।